अब आर्टिकल 4.7 है जिसमें हम पढ़ेंगे कंप्लीमेंट्री फंक्शन, एंड पार्टिकुलर इंटीग्रल। Consider the differential equation, linear differential equation। हम कौन सी कंसिडर कर रहे हैं? ए नोट डी रेज टू पावर एन प्लस ए वन डी रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस में ए टू डी रेज टू पावर एन माइनस टू, लास्ट में ए एन और इनटू में वाई इक्वल टू एक्स। ये डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करेंगे अब की बार। यहाँ पर देखिए लास्ट एक्सरसाइज में जीरो था यहाँ पर पार्टिकुलर, लेकिन यहाँ पर एक्स है। तो इसके जनरल सॉल्यूशन में दो पार्ट होंगे, पहला होगा कंप्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा होगा पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये कंप्लीमेंट्री फंक्शन क्या है? देन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ, तो याद कीजिए हमने लास्ट एक्सरसाइज में ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व की थी जिसमें राइट में हमारे पास ज़ीरो था, तो इसमें एक्स को ज़ीरो लेकर के उसको सोल्व किया था। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है उसको हम क्या कहेंगे? इज़ कॉल्ड कंप्लीमेंट्री फंक्शन। ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर वन। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा? जस्ट कंप्लीमेंट्री फंक्शन होगा। अब रहेगा पार्टिकुलर इंटीग्रल, वो क्या होगा? एंड एनी सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वन कंटेनिंग नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इज कॉल्ड पार्टिकुलर इंटीग्रल। उसको हम पार्टिकुलर इंटीग्रल कहेंगे। तो देखिए इसके जो कंप्लीट सॉल्यूशन उसके दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट हो गया कंप्लीमेंट्री फंक्शन जो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा, और एक इसी का एक सॉल्यूशन होगा जिसमें कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, उसको हम पार्टिकुलर इंटीग्रल कहेंगे। और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये दो पार्ट्स हम निकालेंगे हर एक क्वेश्चन में, जहाँ पर ये कोई एक्स का फंक्शन होगा तो इस तब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखते हैं कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमारे पास थ्योरम है 4.8.1 कि प्रूव दैट 1/fd। तो देखिए ये एफ डी क्या है? अब जैसे इसमें देखें हम तो ये डी का फंक्शन है हमारे पास, तो इसी को हम एफ डी कह देंगे। एफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स है। तो इसमें हमने पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो वो कैसे आएगा? 1/fd और 1/fd ऑफ एक्स जो राइट में दे रखा है इज द पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ डी वाई इक्वल टू एक्स। ऐसी फॉर्म में दे रखी होती है, उसी का जो पार्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो कैसे होगा? 1/fd और ये एक्स। जैसे ये देखो डी हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर है, एफ डी ये भी हमारे पास ऑपरेटर बनेगा क्योंकि इसमें डी है, डी स्क्वायर है, डी क्यूब है, और उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये इनवर्स ऑपरेटर है। तो ये हमारे पास एक्स पे काम करेगा। कैसे काम करेगा वो आगे समझेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूफ लेट कर लेते हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन मान लेते हैं। लेट y इक्वल टू यू बी ए सॉल्यूशन ऑफ वन। तो सॉल्यूशन तो y की जगह u रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर f ऑफ d ऑफ u इज इक्वल टू x। अब इस बोथ साइड्स में हम 1/fd ऑपरेटर अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग ऑपरेटर 1/fd
ऑन बोथ साइड्स। वी हैव, तो क्या बनेगा 1/FD ऑफ u इज इक्वल टू 1/FD ऑफ x। तो हमें पता है कि FD ऑपरेटर और इसका इनवर्स ऑपरेटर कैंसिल ईच अदर, तो यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू क्या आ रही है 1/FD ऑफ x। तो देखिए u हमने सॉल्यूशन माना था और वो हमारे पास सॉल्यूशन कुछ ऐसे आया हुआ है, तो इसका मतलब ये इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल है। तो हैंस द पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1/FD ऑफ x।